सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन तुम कभी भी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। मेरे दोस्तों, ये आप सभी का जो 28 सितंबर 2021 को एग्जाम है, समझ लीजिए वो आपका पेपर का आउट हो रहा है। और यकीन करना मेरे दोस्तों, माता रानी की कृपा रही तो देख लेना, सीधे एग्जाम में ये प्रश्न छपेंगे। पूरा देख के जाना, यकीन मानना मेरे दोस्तों, जरूर फंसेगा। देख लेना कि ईश्वर की कृपा रही तो जिस प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में फंसा था, सेकंड सेमेस्टर में फंसा था और फर्स्ट सेमेस्टर में फंसा था, तो इसमें से भी फंसेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है क्या? देखिए घनाभ है, क्या है मेरे दोस्तों? जैसे ही इसने क्या बोला घनाभ, तो हम क्या करेंगे, घनाभ बना लेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? घनाभ हम बना लेंगे। ये ऐसे हम क्या करेंगे, घनाभ बना लेंगे। माप बोला, देखिए इसमें 1 2 3 है, तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी। तो ये आपका 98 है, ये आपका कितना देखिए 42 है, ये आपका 18 है। ये सभी क्या है मेरे दोस्तों? सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, कह रहा है कि उसके आयतन के बराबर आयोजन वाले घन की भुजा ज्ञात करिए। कह रहा है कि यह जो घनाभ है इसको एक घन के रूप में बदला जा रहा है। इस घनाभ को क्या किया जा रहा है? घन के रूप में बदला जा रहा है। तो समझिए कि इस घनाभ को किस रूप में बदला जा रहा है मेरे दोस्तों? घन के रूप में बदला जा रहा है। किसके रूप में बदला जा रहा है? घन के रूप में बदला जा रहा है। ये बन गया। तो घन के रूप में बदला जाएगा तो घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अगर ए होगा तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। बदला जा रहा है तो कह रहा है कि घन की भुजा ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों? जरा एक बात बताइए, इसको सिर्फ घन के रूप में बदला गया है, तो क्या ये बताइए, क्या इसका आयतन और इसका आयतन समान रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे दोस्तों? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको काटा पीटा जा रहा है। बस ये कहा गया है कि ये जो था आपका, इसको क्या किया गया कि इसके रूप में बदला गया। ऐसे समझिए मेरे दोस्तों, एकदम आप लोग ऐसा समझिए कि एक बोतल में ऐसे समझिए कि ये पानी है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका पानी है, इसमें मान लेते हैं 50 लीटर पानी है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसी को देखिए, ये आपका देखिए इस शेप में है। देखिए ऐसे समझिए कि आयत के शेप में है या घनाभ के शेप में है। इसी को कह रहा है कि एक बर्तन में इस शेप में चला, ऐसे रख दिया गया, इसमें रख दिया गया मेरे दोस्तों। तो ये देखिए आकार जो है इसका, देखिए यहां पर देखिए क्या है, आपका घनाभ के शेप में था पानी, और यहां पर देख सकते हैं कि सर्कल मतलब गोले के शेप में हो गया है। तो आयतन क्या इसका पानी का बदलेगा क्या? रूप जो है इसे देखिए इस प्रकार से है इसमें, और इसमें इस रूप में हो गया। लेकिन पानी 50 लीटर इसमें भी था और 50 लीटर इसमें भी है। उसी तरीके से इसका जो आयतन था वही आयतन इसका भी है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ जो आपका शेप था, ये घनाभ था, उससे क्या हो गया, घन के रूप में बदल दिया गया। तो उसमें पूछ रहा है, तो नया जो घन के रूप में बदला गया उसकी आपसे भुजा पूछ रहा है मेरे दोस्तों। क्या पूछ रहा है? आपका भुजा पूछ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि घन का आयतन, इसका जो आयतन होगा वही आयतन बराबर होगा किसके? घनाभ के आयतन के। किसके मेरे दोस्तों? घनाभ के आयतन के। इतना तो कर ही सकते हैं मेरे दोस्तों। यकीन होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। घन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्या होता है? क्यूब बराबर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन देखिए वही लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ देखिए दिया ही है, गुणा में दे रहा है, आप घबराइएगा नहीं। ये हमेशा समझिए, अगर इस रूप में अगर दे रहा है तो समझिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई दे रहा है। तो कितना आपका देखिए 98 गुणित 42 और गुणित कितना है मेरे दोस्तों
18 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा बराबर आपका होगा, देखिए करड़ी में देखिए ये 3 है तो इधर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 98 गुणित 42 गुणित कितना हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों 18 हो जाएगा। तो आगे आपको क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, इन सब का कह रहा है घनमूल ज्ञात करिए। तो 98 को अगर हम तोड़ेंगे, देखिए 98 का यदि आप गुणनखंड करें मेरे दोस्तों तो 2 से करेंगे तो 4 दूना के 8, 9 दूना के 18, फिर 7 से आपका 1 आ जाएगा। तो होगा देखिए 2 गुणित 7 गुणित 7। उसी तरीके से देखिए आप 42 को करेंगे तो देखिए 2 गुणित 3 गुणित आपका 7 होगा। इसी तरीके से आप 18 को करेंगे देखिए तो 2 गुणित 3 गुणित 3 होगा। अब इसको देखिए अगर सही से मैं लिखूं मेरे दोस्तों तो क्या आप लोगों को दिखेगा, देखिए करड़ी में आपका 3 है, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 का देखिए 1 यहाँ पर 2 और 3, तो हो जाएगा देखिए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। देखिए 1 2 3 है तो 7 गुणित 7 गुणित 7। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 का मतलब यह है कि घनमूल निकालना है। तो घनमूल में कितने का पेयर बनता है आपका, 3 का बनता है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपकी भुजा होगी वो क्या होगा, आपको देखिए 2 गुणित 3 गुणित 7 बराबर 7 × 21 दूना 42 सेंटीमीटर। कितना होगा मेरे दोस्तों, 42 सेंटीमीटर जो होगी आपकी क्या होगी, जो घन की भुजा होगी वो होगी मेरे दोस्तों। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने एक और बढ़िया और जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को समझिए। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे दोस्तों, 2 नंबर का आना ही आना है। समझिए, आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या, संख्या क्या है, 2 अंकों की है। अब जरा समझिएगा, अगर संख्या 2 अंकों की है मेरे दोस्तों तो संख्या 10 और 99 के बीच में होगी। ये आपको समझना होगा कि 2 अंकों की जो संख्या होगी वो 10 और 99 के ही बीच होगी, इससे बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि 2 अंकों की संख्या इसी के बीच होती है। यहां पर बोला कि 2 अंकों की संख्या, एक संख्या, संख्या जो है कितने अंक की है, 2 अंकों की है। अब आगे बोल रहा है, देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। वो ये बोल रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसमें जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 1 अधिक है। ये बात बोल रहा है मेरे दोस्तों। जरा समझिए, माना हम यहां पर लिखते हैं, देखिए कि माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या है, y है। जैसे मेरे दोस्तों 2 अंकों की संख्या, जैसे आपका देखिए 1 17 है, तो ये वाला तो इकाई का अंक होता है और ये वाला कौन सा अंक होता है, दहाई का अंक होता है। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो दहाई का अंक है, हमें पता तो नहीं है ना मेरे दोस्तों कि वो संख्या क्या है। हमने मान लिया कि ये जो दहाई वाला प्लेस है ये अंक x है और ये जो इकाई वाला प्लेस है ये अंक y है। मैंने माना है, हमने माना है। जब इतना मान लिया मेरे दोस्तों तो संख्या क्या होगी, देखिए संख्या क्या होगा मेरे दोस्तों, यही होगा क्या, 10x + y। यही होगा क्या, संख्या 10x + y। क्यों होगी, बहुत से लोगों के कहेंगे कि देखिए xy होगी। मेरे दोस्तों xy होगी, लेकिन संख्या देखिए 10x + y होगी। क्यों, जैसे देखिए xy कैसे होगी, जरा समझिएगा। जैसे कि मैं 29 लिखा हूं, संख्या 29 लिखा हूं, इसका मतलब देखिए ये ऐसे अगर मैं इसको तोड़ करके लिखूं तो यह होगा वो देखिए 20 और +9, क्योंकि ये दहाई है, इसमें 10 छुपा हुआ है, ये 20 ऑटोमेटिक है। इसको लिखेंगे देखिए 2 × 10 और +9, ऐसे लिखेंगे मेरे दोस्तों। तो उसी तरीके से मैंने लिखा है, देखिए 10x, भाई x के जगह पे 2 है और इकाई का अंक आपका y है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन अगर मैं साथ में लिखूंगा तो जैसे xy में लिख सकता हूं, ये सही है, लेकिन अगर मैं तोड़ के लिखा हूं तो 10x + y होगा मेरे दोस्तों। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बोल रहा है, देखिए इसमें देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या का, अब देखिए प्रश्नानुसार हम लोग बात करते हैं, किसमें, प्रश्नानुसार। उसमें बोल रहा है देखिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो यहां देखिए मैंने इकाई का अंक क्या माना है, y। तो इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक
बराबर क्या माना है x। तो दहाई का अंक क्या है, सॉरी ये बोल रहा है देखिए कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से एक अधिक है। तो दहाई का अंक क्या मैंने माना है दोस्तों, दहाई का अंक क्या है आपका x है। तो यहां पर लिख देते हैं देखिए दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है आपका x है। तो इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या माना है हमने दोस्तों, देखिए इकाई का अंक माना है y। तो ये जो इकाई का अंक y है ना, वो क्या बोल रहा है देखिए कि जो इकाई का अंक y है वो दहाई के अंक से एक अधिक है। तो दहाई का अंक कितना है, x है। तो x से आपका कितना है, वो एक अधिक है। कौन सा, ये जो इकाई का अंक y है, भाई मैंने माना ना इकाई का अंक क्या है, y है। तो इकाई का अंक जो y है वो दहाई के अंक से कितना है, एक ज्यादा है। तो दहाई का अंक कितना है आपका, देखिए x है, x से एक ज्यादा है, तो इसका मतलब y का मान x+1 होगा। यहां तक मेरे दोस्तों समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब आगे की बात ये बोल रहा है, यदि संख्या क्या है, कह रहा है यदि संख्या, तो संख्या क्या है मेरे दोस्तों, 10x+y है। यही है, देखिए संख्या क्या है आपका 10x+y है। तो यहां पर हम लिखेंगे देखिए द्वितीय शर्त आपका बोल रहा है, द्वितीय शर्त में बोल रहा है जो संख्या है, संख्या क्या है आपका 10x+y है। तो संख्या को हमने 10x+y हमने लिख लेंगे, यहां तक बोलेंगे। कह रहा देखिए कि यदि संख्या, तो भैया संख्या क्या है आपका देखिए 10x+y है। कह रहा है अंकों के जोड़ के 5 गुने, अगर अंक क्या होगा, देखिए संख्या तो x, भाई अंक क्या है, एक अंक x है और एक अंक आपका क्या है, y है। तो भैया x + y, देखिए संख्या का x y होगी, इनका अंक भाई एक अंक तो आपका x होगा और दूसरा अंक क्या होगा, y होगा। तो ये बोल रहा है कि यदि जो संख्या है, यह जो संख्या है, आगे देखिए कह रहा है कि अंकों के जोड़ के, तो अंक क्या है देखिए एक x है और दूसरा क्या है आपका y है। तो x + y का जोड़ कर लिया, भाई जोड़ कर रहा है तो मैंने जोड़ कर लिया, ठीक है। यह जो संख्या है वो अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। अगर इस अंकों का ये जोड़ करूं, इसका अगर मैं 5 गुना करूं, क्या करूं, इसका 5 गुना करूं, उसके बावजूद भी ये क्या है, 3 ज्यादा है। उसके बावजूद भी ये जो संख्या है, यदि मैं अंकों का जोड़ करूं, उसका मैं 5 गुना करूं, तब पर भी ये संख्या क्या है, 3 ज्यादा है। तो दोनों को अगर हमको बराबर करना होगा मेरे दोस्तों, तो मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा। अब देखिए ये और ये पक्ष आपका क्या होगा, बराबर हो गया मेरे दोस्तों। तो आगे बोल रहा है तो वह संख्या बताइए, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करिए। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्तों। तो देखिए 10x + y बराबर 5 का x में करेंगे, देखिए 5x + 5y प्लस कितना होगा आपका, देखिए 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको इधर लाते हैं, y को इधर लाते हैं। आपका होगा देखिए 10x - 5x है, 5x हो जाएगा, प्लस y माइनस ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 5y बराबर इधर के आपका क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। क्या बचा आपका, 3 बचेगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में ये बातें आ गई होंगी। अब देखिए 10x में से मैं जब मैं 5x घटाऊंगा तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आपका आएगा 5। तो आपका हो जाएगा देखिए मेरे दोस्तों 5x ये होगा, और y में से -5y होगा तो -4y हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर आपका हो जाएगा देखिए 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। क्या क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। लेकिन यहाँ देखिए कि y का मान कितना है, x+1 है। तो y के जगह पे हम क्या करते हैं, x+1 रख देंगे। तो जब x+1 रख देंगे तो x का मान तो निकाल ही लेंगे, और उस तरीके से फिर हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए कि y के जगह पे हम क्या करते हैं, देखिए x+1 रख देंगे। तो होगा देखिए 5x - 4, आपका y का मान है x+1 बराबर आपका हो जाएगा 3। तो हो जाएगा देखिए 5x - 4 का x में करेंगे तो आपका 4x माइनस का 4 बराबर कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो 5x में से 4x घटाएंगे तो आपका कितना होगा, x बराबर हो जाएगा देखिए 3, ये उधर जाएगा तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना आपका आ गया 7। जब x का मान 7 आ गया तो x का मान जब मैं यहाँ पर रख करके y का मान नहीं निकाल लूंगा मेरे दोस्तों, निकाल लूंगा। तो y का मान अगर मैं यहीं पर निकालूं, देखिए तो y बराबर आपका हो जाएगा देखिए x+1। तो y बराबर आपका आएगा देखिए 7 + 1, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 × 1 = 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है संख्या, संख्या क्या थी मेरे दोस्तों 10x + y। तो संख्या जो होगी आपकी देखिए
संख्या बराबर हो जाएगा देखिए 10x प्लस y। तो 10 गुणते x का मान हम लोगों ने कितना निकाला 7 और y का मान कितना होगा, y का मान कितना है आपका देखिए 8। तो 10 सत्ते 70, 70 में 8 जोड़ेंगे तो आपका होगा देखिए 78। अब देखिए अगर मेरे को प्रूफ करना हो, क्या हो मेरे दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लगाया है ये क्या सही है, तो मेरे को प्रूफ करना हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने देखिए ये दहाई का अंक देखिए 78 अगर लिखा है, देखिए 78 अगर लिखा है, अगर इसको मैं तोड़ कर लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, देखिए 10 गुणते 7 प्लस 8 लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। तो यही देखिए 10 x का जगह पे क्या देखिए यही ना था 10x प्लस y। तो इकाई दहाई का अंक कितना है आपका 7 है, इकाई का अंक देखिए 8 है। तो इसमें दिया था देखिए अगर मेरे को प्रूफ करना हो कि मेरी जो संख्या वो सही है कि नहीं है, ये जो आंसर है आपका सही है कि नहीं है, प्रूफ करना तो कैसे प्रूफ करेंगे मेरे दोस्तों। क्या बोल रहा है देखिए 2 अंकों की संख्या का दहाई इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कौन सा है, ये देखिए ये इकाई का अंक है, ये आपका दहाई का अंक है। दहाई इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। अब जरा बताइए ये 8 है ये 7 है, तो 7 से ये एक ज्यादा है कि नहीं है मेरे दोस्तों, है। ये आपका प्रूफ हो गया। पहला देखिए कंडीशन ये सही बता रहा है। यदि संख्या, अब देखिए ये जो संख्या है कौन सी संख्या आपका देखिए 78 है, ये बोल रहा है यदि संख्या, आगे क्या बोल रहा है देखिए अंकों के जोड़ के, तो अंक क्या है 7 है और 8 है, 7 और 8 का मैं जोड़ कर देता हूं, 7 प्लस 8 अंकों का जोड़ कर दिया, ठीक है। अब देखिए 78 बराबर अंकों का जोड़ करेंगे तो 8 7 कितना आएगा 15 आ गया, कितना आएगा 15 आ गया। अब कह रहा अंकों के जोड़ के 5 गुने से, अब इनका अगर मैं पूरा करूं फिर मैं 5 गुना करूंगा, 5 गुना करूंगा, तो 5 गुना करेंगे तो कितना पाएगा मेरे दोस्तों, संख्या देखिए 78 है, इधर 5 गुना करेंगे तो 15 5 आपका 75 आएगा, आया। देखिए तो कह रहा यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से क्या हो 3 अधिक हो, दोनों को बराबर करना है, तो देखिए वही 3 तो मैंने यहां पर भी तो जोड़ा था, देखिए 5 गुना करके मैंने 3 जोड़ दिया था। अब आपका आएगा देखिए 78, इधर बराबर आपका 78 आ गया, आया मेरे दोस्तों। इतना अधिक हो तो वो संख्या, तो इस तरीके से मेरा जो मैं कर रहा हूं अगर वो सही आ रहा है तब तो जो मैंने सोल्यूशन किया मेरे दोस्तों सही है। इस तरीके से आप लोगों का जो है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों जरूर आएगा, देख लेना, माता रानी कृपा रही तो हो सकता है कि यही प्रश्न आ जाए। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन समझिए आपकी परीक्षा में आया हुआ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे देखिए, आपको एक तरीका बताते हैं, कभी भी आप गलत कर ही नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों, ये जान लीजिए कि आप लोगों का शायद ही गलत हो, क्योंकि इसमें गलत होने कोई चांस ही नहीं होता, ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, इसमें x और जो है इसमें देखिए 2x है, यहां पर 7x है, यहां देखिए 3y है, यहां पर 2y है। आपको क्या करना है, या तो x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर करिए, जिसको आपको बराबर करने का मन है। जैसे देखिए मैं इसको बराबर करता हूं, इसमें देखिए 2 और 7 है, तो क्या करिए 2 और 7 का आप लौसा ले लीजिए। क्या करिए मेरे दोस्तों 2 और 7 का आप क्या करिए लौसा निकालिए। तो 2 से काटेंगे तो आपका 1 7 आया, फिर 7 से काटेंगे तो आपका 1 आया, तो 7 दूना कितना आया 14, कितना लौसा कितना आया आपका 14। इसका मतलब कि इस 2x को हमें 14 बनाना है और इस 7x को क्या बनाना है, आपको 14 बनाना है। ध्यान रखिए फिर से कि इस 2x को हमें क्या बनाना है 14 और 7x को क्या बनाना है 14। अब जरा समझिए क्या कि हमको 2x में ये जो है इसको 14x बनाने के लिए हमको किसका कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए x में गुणांक कितना है 2 है, उसका आप क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 7 आएगा। इसका मतलब कि समीकरण 1 में आप सीधे लिख दीजिए कि समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण अब 2 की बारी आया है, किसकी अब समीकरण 2 की बारी है, किसकी है मेरे दोस्तों समीकरण 2 की बारी है। समीकरण 2 कितना है देखिए 7x है, आपको बनाना कितना है आपका देखिए 14, तो आप कितना है आपका देखिए 7 है, तो 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए 7 दूना के 14, तो कितना आएगा 2। इसका मतलब समीकरण किसमें 2 में किससे गुणा करने पर 2 से क्या करने पर गुणा करने पर। समझ में आया मेरे दोस्तों। कहने का मतलब देखिए आपको तरीका मैंने बताया कि इन दोनों का क्या करना है, आपको लौसा ले लेना है। जैसे देखिए इसमें देखिए 2x है, इसमें आपका क्या है 2x है, इसमें 7x है, तो 2 और 7 का लौसा ले लीजिए। आया कितना मेरे दोस्तों आपका 14 आया।
अब 14 आपको दोनों को बनाना है, इसको भी 14 बनाना है, इसको भी 14। तो 2 में मैं किसका गुणा करूं कि आपका 14 है? तो कुछ भी नहीं करना है, 14 में आपको 2 का भाग दे देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर तो यहाँ पर करिए ऐसे, देखिए 7 का गुणा कर देंगे, इधर भी इधर 7 का गुणा किए तो इसके इधर भी आपको 7 का गुणा करना है। उसी तरीके से इसमें भी वही हमने किया कि भैया हमको 14 बनाना तो है, इसमें देखिए 7 तो है, 14 बनाना है तो 14 में 7 का भाग दीजिए, देखिए कितना आया 2। इसका मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे, किसमें 2 का, इधर भी आपका 2 का गुणा करेंगे। समझ में आया मेरे दोस्तों? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 7 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 14x माइनस इस 7 का देखिए इसमें भी गुणा करेंगे तो 7 3 का कितना होगा आपका 21y बराबर 13 सतह 91। कितना आएगा मेरे दोस्तों 91। उसी तरीके से 7 का 2 में करेंगे तो कितना होगा आपका 14x माइनस 2 का 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 4y बराबर कितना होगा 20 दूना के आपका 40 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्तों 40 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बगल में आप लोग लिख सकते हैं, देखिए घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर देखिए ये इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, जब घटाएंगे तभी तो आपका कटेगा। तो ये आपका प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, ये देखिए आपका प्लस है तो आपका होगा माइनस। तो ये तो आपका कट गया मेरे दोस्तों। अब बचा क्या देखिए -21y है, -4y है। तो देखिए माइनस नहीं, ये +4y है, तो 21 में से 4 जाएगा तो आपका देखिए -17। कितना आएगा मेरे दोस्तों -17y बराबर इसको करेंगे तो आपका कितना होगा आपका देखिए 1 हो जाएगा और यहाँ पर 51 हो जाएगा। तो y का मान पूछा है तो देखिए y बराबर आपका करेंगे देखिए तो -51 बटा के आपका 17 होगा, तो 17 3 51, y का मान आएगा दोस्तों -3। कितना आएगा y का जो मान है -3 आएगा। अब इस y के मान को उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ मैंने समझाने के लिए किया है, ये काम आप लोग जो ये देखिए 7 वाला है ये सब गुड़ा उड़ा वाला आप लोग एक पंक्ति बढ़ा करके यहाँ पर कर लीजिएगा, ये जो काम मैंने आप लोगों को दिया है मेरे दोस्तों। इसके बाद क्या करिए देखिए y का मान जो है -3 चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्तों, किस में रख देता हूँ y का मान, समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इस समीकरण 1 में रखेंगे तो होगा देखिए 2x -3 गुणित y का मान है -3। देखिए y का मान निकाला तो कितना आया -3 आया, बराबर है आपका देखिए 13। तो होगा देखिए 2x अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 तरीका कितना होगा आपका 9 बराबर आपका आएगा देखिए 13। तो 2x बराबर आपका होगा देखिए 13 माइनस ये प्लस इधर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों 4 आएगा, 9 4 13। x का मान ज्ञात करना देखिए तो 4 बटा के 2 काटेंगे तो आपका x बराबर कितना आपका आएगा 2 आएगा। तो यही पूछ रहा था, समीकरण को हल करिए। तो समीकरण को हल करने मैंने y का मान निकाला -3, x का मान निकाला आपका 2। ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए और अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कि यदि कोसेक a बराबर करड़ी में 10 है तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। देखिए आपका त्रिकोणमिति से 2 प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, एक तो इस तरीके से दे देगा, दूसरा जो है आपका मेरे दोस्तों दूसरा आपका जो है कि अंश में दे देगा कि साइन 30 अंश का मान प्लस कास स्क्वायर 60 अंश प्लस इतना को सरल करिए या इतना बराबर प्रूफ करिए। तो 2 ही तरीके से आप लोगों का पूछा जाता है। तो वो वाला तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, दोनों तरीका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमिति से 1-2 नंबर का या 1 नंबर का सवाल श्योर आना ही आना है, और इसी तरीके का आएगा मेरे दोस्तों। देखिए कोसेक ए आप लोग पढ़े होंगे मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, या इंग्लिश में है तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले, ये आप लोग याद कर लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था। तो लाल बटे कक्का, देखिए कोसेक ये वाला आपका साइन का होता है, ये कॉस का, ये देखिए ये किसका होता है आपका देखिए साइन का, ये आपका होता है कॉस का, ये आपका होता है टेन का, ये आपका कॉट का, ये सेक का, और ये होता है आपका कोसेक का। क्या होता है कोसेक का। और दिया है कि कोसेक ए बराबर करड़ी में 10, तो कोसेक देखिए क्या होगा कर्ण बटा के लंब, इसका मतलब देखिए लंब तो नहीं पता है तो बटा के आपका 1 मान लीजिए, जब नहीं पता है तो बटा के आप 1 मान सकते हैं। तो देखिए आपका दिया है देखिए COSEC कोसेक ए बराबर आपका करड़ी में 10, अब बटा के आप क्या करिए 1 मान लीजिए। तो आप बना लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग बनाए थे बताए थे मैंने कि बस कुछ नहीं करना है। देखिए ये a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए, a के अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो कोसेक
ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। तो मतलब लंब आपका कितना होगा, देखिए 1 ये लंब है, कर्ण कितना आपका, करड़ी में 10 है। तो ये आप लोगों को निकाल लेंगे, आधार से आप लोगों को निकालना है। तो जानते ही हैं, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो त्रिभुज किसमें, ए बी सी में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या मेरे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखिए इसमें दिया है 10, करड़ी में 10 दिया है, तो करड़ी में 10 का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर बराबर लंब। इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 10 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस होगा आपका आधार का स्क्वायर। आधार आप लोगों को निकालना है, तो a बराबर होगा देखिए 10 और इधर आएगा तो माइनस का 1 आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर करेंगे तो आपका करड़ी में हो जाएगा, देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं a का मान निकालूंगा तो यहाँ से आपका आएगा 3। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 3। ये आपका आ गया 3 आ गया। अब आपसे पूछा है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो कोसेक के बाद आपका क्या होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा, यही होगा मेरे दोस्तों। तो साइन ए, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, देखिए साइन ए तो बराबर क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। यही होगा देखिए साइन ए, या देखिए लंब बटा के कर्ण। क्या होगा मेरे दोस्तों, लंब बटा के कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है, 1 आपका होगा 1 बटा के कर्ण कितना है मेरे दोस्तों, करड़ी में 10। उसी तरीके से देखिए cos a बराबर आपका होगा आधार। आधार क्या आपका, देखिए इसमें देखिए ये लंब है, आधार क्या होगा आपका 3। ये आपका देखिए आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ से देखिए आप देते रहिए cos का आधार बटा के कर्ण, तो आपका होगा देखिए 3 बटा के करड़ी में 10। tan a बराबर क्या होगा, देखिए लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है आपका, देखिए 1 है भाई, 1 के अकॉर्डिंग देखिए a है ना, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी। तो आपका 1 है, आधार बटा के, सॉरी लंब बटा के आधार होता है, तो लंब बटा के आधार तो क्या हो जाएगा आपका 1 बटा के 3। cot a बराबर होता है देखिए आधार बटा के लंब। तो आधार क्या, देखिए ये लंब बटा आधार ये है आपका, तो होगा आपका देखिए 3 बटा के 1। वही sec a बराबर आपका क्या हो जाता है, देखिए कर्ण बटा के आधार। या देखिए cot का देखिए आधार बटा के लंब, ठीक है। अब टेन का, सेक का देखिए कर्ण बटा के आधार, तक कर्ण बटा के आधार तक कर्ण कितना आपका, देखिए करड़ी में 10 और आधार कितना आपका 3। इस तरीके से आप ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मेरे दोस्तों निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan 90 अंश बराबर tan 30 अंश प्लस tan 60 अंश बटा के 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 60 अंश करना है, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसके कई तरीके होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गया तो समझ लीजिए कि मजा आ गया। ऐसे समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान होती है कि जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तरीका मैं बता देता हूं कि आप LHS लेकर के RHS ला सकते हैं या RHS को लेकर के LHS ला सकते हैं। तो हम मैंने LHS ले लेता हूं मेरे दोस्तों, LHS मैं लूंगा तो होगा देखिए tan 90 अंश है। क्या है मेरे दोस्तों, tan 90 अंश है। तो tan 90 अंश को मैं लिख सकता हूं, देखिए tan 30 और प्लस 60 लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। अरे 90 अंश को 30 प्लस 60 तो मैं लिख ही सकता हूं, क्षमा करिएगा मेरे दोस्तों। 90 को मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 60, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, tan a प्लस tan b बटा के 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला आपका होता है मेरे दोस्तों। तो देखिए tan a प्लस b वो फॉर्मूला लगा देंगे, आपका क्या होगा देखिए tan a प्लस tan b बटा के क्या होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए यही आ गया, क्या ये आ गया मेरे दोस्तों। पहला तरीका आपका ये हो गया। दूसरा भी तरीका सीख लीजिए कि आप क्या करिए, RHS को ले लीजिए। किसको, RHS को, इसको ले लीजिए, इसको ला लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए है क्या, देखिए RHS में देखिए tan 30 अंश प्लस tan 60 अंश बटा के 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 60 अंश।
पहला देखिए तरीका यही है कि देखिए ये आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि अभी मैंने बताया tan a प्लस बी और tan a प्लस tan b बटे 1 tan इंटू tan b। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहला तरीका तो यही है, देखिए ये tan क्या है, a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो बराबर लिख सकते हैं tan 30 प्लस 60 लिख देंगे, तो आपका सीधे आपका आएगा देखिए tan 90 अंश। क्या आएगा, tan 90 अंश। एक देखिए दूसरा तरीका है कि ये आप डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि यही आपको लाना है, बराबर LHS लिख दें। लेकिन एक और तरीका देखिए, अगर आपको ना फार्मूला पता है ना कुछ भी पता है, तो आप क्या करेंगे, देखिए तब आपका एक ऑप्शन बनता है, देखिए इसका मान रख दीजिए। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 प्लस tan 60 अंश का मान होता है देखिए √3/1, इतना बटा के 1 माइनस tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इंटू tan 60 अंश का मान होता है देखिए √3। तो देखिए √3 से तो आपका √3 यहाँ कट गया है कि नहीं मेरे दोस्तों। ऊपर देखिए तो इसका 1 का 1 में करेंगे तो आपका 1 आएगा, और देखिए √3 का √3 में करेंगे आपका होगा +3, अब बटा क्या होगा, देखिए √3 का 1 में करेंगे तो आपका √3 होगा। यहाँ देखिए 1 और यहाँ देखिए कट गया, आपका बचा 1 - 1 1 - 1, अब पूरा बटा के आपका 1 मान लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। अब करेंगे देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4/3 इंटू ये देखिए आपका ये ऊपर चला जाएगा तो 1, अब बटा के नीचे आ जाएगा 1 - 1 क्या होगा आपका 0। तो ध्यान रखिएगा ये ऊपर हो जाएगा देखिए 4 और करड़ी में 3 में 0 का गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा। और ध्यान रखिएगा जब किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, अपरिभाषित। और जो अपरिभाषित होता है tan कितने अंश का मान अपरिभाषित होता है, तो आप कहेंगे देखिए tan 90 अंश। कितने, tan जो है आपका 90 अंश, कितना tan 90 अंश का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। देखिए सवाल 1, सॉल्व करने का तरीका 3। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा ऐसा किस में आएगा मेरे दोस्तों, इतने तरीके आप लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए कह रहा है, देखिए कि 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, मतलब एक आयत है जिसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना 7 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं मेरे दोस्तों, एक आयत में बना लेता हूं। ऐसे समझिए आपका ये आयत है, ये लंबाई इसका 17 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। ये है आपका एक आयत हो गया। कह रहा है चौड़ाई के परितः घुमाने पर, अब मतलब ये जो चौड़ाई है इसकी ये वाली जो आपकी चौड़ाई देखिए, मैं इसको खींच देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ये चौड़ाई है आपका। इस चौड़ाई के परितः क्या कर रहा है, इसको घुमाया जा रहा है। अब इसको देखिए यहाँ से पकड़ करके जब मैं ऐसे करके ऐसे घुमाऊंगा, ये इसको स्थिर रखना है क्योंकि चौड़ाई के परितः, तो इसको यहीं पर रखेंगे। अब इसको पकड़ कर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये इधर भी आएगा, तो ये मान लेते हैं ये वाला पोर्शन आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा मेरे दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। तो एक तरीके से जब आपका देखा जाए तो एक तरीके से ये आपका पूरा बेलन बन जाएगा। ऐसे देखिए ऊपर से मैं अगर इसको बनाने की कोशिश करूं, ये तरीके से आपका एक बेलन बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा मेरे दोस्तों, बेलन बन जाएगा। बेलन बन जाएगा तो कह रहा है तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। जब इसी को चौड़ाई के परितः घुमाया गया, ये यहीं पर स्थिर था, ये ऐसे करके ऐसे घुमाया गया, तो जरा बताइए यह जो था यहाँ से, ये तो आपका केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी 17 सेंटीमीटर, वो इस बेलन की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या मेरे दोस्तों, यहाँ से देखिए यह जो दूरी थी यहाँ तक, ये बेलन की त्रिज्या हो गई है कि नहीं। और ये जो 7 सेंटीमीटर यहाँ तक है वो तो ऊंचाई है, ये है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऊंचाई आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यही तो बात है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 17 सेंटीमीटर जो होगा बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे देखिए बेलन की त्रिज्या बराबर कितना होगा आपका, देखिए 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, देखिए ऊंचाई बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया देखिए बेलन का आयतन, क्या पूछा है मेरे दोस्तों, बेलन का आयतन। तो हम निकाल लेंगे देखिए बेलन का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों बेलन का आयतन का, πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या का मान कितना देखिए आपका निकाले हम लोग। देखिए त्रिज्या ये 17 सेंटीमीटर, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो जरा समझिए, अगर इतना है तो यहाँ से यहाँ तक तो आयत है, इसको जब ऐसे करके मैं घुमाऊंगा तो यहाँ तक आएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक पूरा बेलन बन गया है मेरे दोस्तों। लेकिन ये जो आपका था यहीं से तो घुमाया जा रहा था, तो ये ऐसे करके पूरा जब घूमेगा तो ये जो लंबाई होगी ये केंद्र से जो ये क्या होगा, यहाँ तक की जो दूरी होगी यही तो त्रिज्या होगी। तो इसलिए जो 17 सेंटीमीटर वो आपका त्रिज्या में बदल जाएगा, पहले जो लंबाई थी वो आपका त्रिज्या में बदल जाएगी। और ये जो आपकी चौड़ाई थी वो क्या होगा, इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी मेरे दोस्तों। जब करेंगे देखिए तो आर आपका आ गया, देखिए 17 का आपका क्या होगा स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना है आपका, देखिए 7 हो जाएगा। 7 से आप 7 काट देंगे, देखिए 22
गुणते 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 17 में आपका आएगा 289। कितना आएगा आपका 289। अब 22 में 289 के जो गुणा करेंगे उतना आपका क्या आएगा घन सेंटीमीटर। क्या आएगा आपका मेरे दोस्तों बेलन का आयतन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर बेलन से अगर आपका प्रश्न पूछेगा तो मैं हर एक क्वेश्चन आपका कठिन से कठिन करा रहा हूं मेरे दोस्तों। अगर इतना आपको लोग कर लेंगे, अगर ये जो मैं बता रहा हूं जितने भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है मेरे दोस्तों तो यकीन करना पास होने की बात नहीं, 25 में 25 लेकर के आओगे। देख लेना, उस माता रानी में विश्वास करना क्योंकि उसके हम भी बंदे हैं और उस पर यकीन करना। आप नहीं लेकर के आए मेरे दोस्तों तो आप लोग कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है देखिए, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु दी गई है, माध्यिका ज्ञात करिए। अगर सारणी में अगर जान लीजिए कि अगर आपका आ जाता है चाहे वो माध्यिका पूछ दे या ही फिर समांतर माध्य पूछ दे, सबसे आसान समझ लीजिए कि सारणी में ही होता है। तो देखिए मैं आपको सिखा देता हूं, इसे कई बार मैंने बता दिया है, इसके बावजूद भी मैं ले रहा हूं कि कुछ लोग अगर नहीं नए जो मेरे भाई लोग जुड़ गए हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो आप कभी जिंदगी में छोड़िएगा मत। अगर आप छोड़ करके आए मेरे दोस्तों तो फिर समझ लीजिए कि सबसे गलत आपने काम किया है। समझिए इसको क्या करना है कि आयु दिया है 10 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं कितने हैं 4 हैं। 12 वर्ष की आयु के छात्र कितने हैं 8 हैं। 14 वर्ष की आयु के कितने छात्र हैं 12 हैं। 16 वर्ष की आयु कितने छात्र हैं 6 हैं। और 18 वर्ष की आयु के छात्र कितने हैं 10 हैं। अगर माध्यिका पूछ जाते हैं हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्यों निकालते हैं उसको भी मैं आपको समझाता हूं। ये आपका 4 आएगा, 4 में आप 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा। 12 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 24 होगा। 24 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 30 होगा। 30 में आप 10 जोड़ेंगे तो आपका 40 होगा। आया कितना देखिए n बराबर अगर जोड़े तो n बराबर कितना आया 40। 40 क्या है आपका सम है कि विषम है सम है। तो सम के लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है क्या होता है मेरे दोस्तों, सम के लिए जो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखिए माध्यिका। सम के लिए माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखिए n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद अब पूरा के बटा क्या होता है मेरे दोस्तों 2 होता है। और यदि विषम आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, विषम आ जाता है तो सिर्फ n+1/2 ये होता है। ये किसके लिए होता है विषम के लिए होता है। माध्यिका का ये विषम का फॉर्मूला होता है, ये सम का होता है। तो n का मान कितना है आपका देखिए 40 आया। तो यहाँ देखिए 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 20। 20वां पद प्लस इसमें वही करेंगे तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 21वां पद। 21वां पद अब पूरा के बटा क्या आपका आएगा देखिए 2। अब इसमें आपको संचयी बारंबारता हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि 20वां पद कौन सा आएगा। अब जरा समझिएगा 4 के बाद से लेकर के मतलब 5 से लेकर के कहां तक 12 तक। कहां तक 12 तक जो होगा जो संख्या आएगा वो आपका 12 आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देखिए इसका मतलब ये है तो आप खोल करके लिखिए। अगर मैं इसको खोल करके लिखूं तो 10 की कितनी बार है 4 बार। तो मैं इसे लिखूंगा देखिए 10 10 10 10 लिखूंगा। इसके बाद 12 कितनी बार है 8 बार। तो फिर मैं वही लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 14 कितनी बार है 12 बार। तो वही देखिए 14 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार है। 14 12 बार है। 16 कितनी बार है आपका 6 बार है। ऐसे ही मैं लिखूं 16 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखूंगा मेरे दोस्तों। ये देखिए अब इसी को देखिए ये टेबल के फॉर्म में इस रूप में दे दिया है। अब हमसे पता करना है कि 20वां पद क्या होगा 21वां पद क्या करना। आप गिन लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वां पद क्या आपका आया देखिए 14 आया। कितना आया आपका देखिए 14 आया। इसके बाद 21वां पद भी आपका क्या आएगा 14 आया। बटा क्या होगा आपका 2। तो 28 बटा के आपका आया 2। माध्यिका हो गई आपकी 14। माध्यिका क्या हो गई आपकी 14 जो आपका आया माध्यिका। इस तरीके से आ गया। लेकिन जरा एक बात आप समझिएगा
इस रूप में अगर दिया, देखिए मैंने बताया 4 के बाद कौन सा, 5 से लेकर के कहां तक, 12 तक, 4 तक। देखिए 4 तक तो जो है 10 है, 4 तक जो संख्या का आपका है 10 है, लेकिन 4 का जो 5वां स्थान आया, देखिए 1 2 3 4, 5वें से लेकर के कहां तक, 12 तक। गिनिए, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक क्या है आपका, 12 है क्या, 12 तक क्या है आपका, 12 है। अब 12 के बाद क्या आएगा आपका, देखिए 12 के बाद क्या आएगा, 13, 13 से लेकर के कहां तक, देखिए 24 तक, 13 से लेकर के 24 तक जो संख्या है आपका क्या है, 14 है। गिन लीजिए, देखिए यहां तक 12 आया ना, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो वही है, माध्यिका वही है, लेकिन भाई संचयी बारंबारता इसलिए निकालते हैं कि हमको पता चल जाए कि कौन सा नंबर कहां तक आया है। तो देखिए इंडिकेट कर रहा है 13 से लेकर के 24 तक जो है कौन सा है, 14 है। अब 24 के बाद क्या आता है, देखिए 25 से लेकर के जो आपका 30 तक है वो क्या आंसर है, देखिए 16 आएगा। और इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद 30 के बाद मतलब कहां से आपका, देखिए 31 से लेकर के 40 तक जो है आपका क्या आएगा, देखिए 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो माध्यिका निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको दोस्तों पूछ देते हैं, माध्य पूछ देता है, समांतर माध्य, तो आप लोग इसका गुणा करते हैं। देखिए 10 का 4 में यहाँ पे करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा इसका आप लोगों को समझा देता हूँ। समांतर माध्य अगर आपका पूछ देता है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर भी मिटा देता हूँ। समांतर माध्य पूछ देता है तो आप लोग क्या करते हैं, f इंटू एक्स निकालते हैं। fx क्यों निकालते हैं मेरे दोस्तों, जबकि समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटा के पदों की संख्या, यही होता है। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए पदों का योग बटा के पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। अब पदों का योग करेंगे, देखिए तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 10 का 4 में गुणा कर देते हैं, तो 10 चौके कितना आपका आएगा, 40। उसी तरीके से 12 का 12 8 96, ऐसे ही करके जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। यहाँ सिग्मा एफ आ जाता है, उसमें सिग्मा एफ एक्स में हम सिग्मा एफ का भाग दे देते हैं, जबकि हम पढ़े हैं पदों का योग बटा के पदों की संख्या। जरा समझिएगा मेरे दोस्तों, चाहे मैं 10 का 4 में गुणा करूं या यहाँ पर देखिए जो 10 था आपका, क्या था 10 जो था आपका यहाँ पर, उसको मैं 4 बार जोड़ूं, वही बात होगा। इसके बाद चाहे मैं 12 को 8 में गुणा कर दूं, 12 8 96, या 12 को मैं 12 बार जोड़ूं, बात वही आएगा मेरे दोस्तों, बात तो वही आ रही है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस तरीके से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स जितना आएगा उसको जोड़ लेंगे, जोड़ करके इस टोटल पद कितना था आपका 40, उसका भाग दे देंगे, वो समांतर माध्य आएगा। ध्यान रखिएगा, यहां से आपका श्योर आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो माध्यिका पूछेगा या तो आप लोगों का माध्य पूछेगा, या तो इस फॉर्म में दे देगा या तो इस फॉर्म में देगा। अगर इस फॉर्म में देता तब बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होता है कि यदि माध्यिका पूछता है, ध्यान रखिएगा, यदि माध्यिका पूछेगा तो सबको आप सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम के बाद जब आपका देखेंगे विषम है कि सम है, तब आप माध्यिका निकालेंगे मेरे दोस्तों। तो समझ में आ गया मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब यदि माध्यिका और माध्य का प्रश्न पूछेगा तो आप श्योर है करके आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए आपको सरल करना है। इसको आप लोगों को मतलब कि इन सब का वर्गमूल निकालना है। 400 का यदि मैं वर्गमूल निकालूंगा, किसका मेरे दोस्तों, 400 का वर्गमूल अगर आप लोगों को नहीं आता है, देखिए अगर इस रूप में अगर आपको दे दे, अब आपसे कंडीशन नहीं दिया है कि गुणनखंड विधि से निकालना है कि भाग विधि से निकालना है, ये दिया कंडीशन मेरे दोस्त नहीं दिया है, तो आप क्या करिए, तुरंत भाग विधि से निकालिए। सबसे आसान तरीका जल्दी निकालने का भाग विधि से। भाग विधि से निकालने का मतलब यह है, देखिए दशमलव के अगर इधर संख्या है, दशमलव के यदि बाएं है तो दाहिने से पैर बनाते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका अकेले बचा। तो आप बताइए ऐसी किसी संख्या बताइए जिसका जो गुणा करे तो आपका 4 आए या तो उससे कम आए। कहने का मतलब अगर संख्या में 1 लूंगा तो 1 का ही मेरे को गुणा करना पड़ेगा, 2 में लूंगा तो 2 का ही गुणा करना पड़ेगा, यदि मैं 3 लूंगा तो 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो बताइए ऐसी संख्या क्या है, देखिए 2 है, 2 अगर मैं संख्या 2 लूंगा तो 2 का अगर मेरे को 2 में गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, 4 आएगा। यहाँ एक बार 2 आपको उतार लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया। ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, क्या होगा आपका, देखिए 4 में से 4 जाएगा तो आपका कट जाएगा। अब ये जो 2 पेयर बना है ना, इन दोनों को साथ में उतारना है, क्या करना है, साथ में उतारना है। और यहाँ पर ये जो है 2 ये जुड़ जाता है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना पाएगा, 4। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4। अब बताइए 4 में अब यहाँ पर देखिए एक संख्या लेंगे, किसका मैं गुणा करूंगा, आपको 0 आए तो संख्या क्या होगी, 0 ही तो होगी, क्या होगा 0 होगा। तो 0 0 या 0 0 0, तो आपको कितना बार में गया, 0 बार में। तो 400 का जो वर्गमूल आया मेरे दोस्तों कितना आपका आया, देखिए 20 आया। कितना आया आपका, 20 आया। उसी तरीके से देखिए 0.04 है, देखिए 0.04 है।
अब देखिए इसका मेरे को वर्गमूल निकालना है, तो दशमलव के अगर जो इधर संख्या होती है तो उसका तो दाहिने से पेड़ बनाते हैं, लेकिन दशमलव के उधर होता है, उधर का मैं बाएं से, तो ये देखिए इधर से पेड़ बनाएंगे, तो ये 2 का पेड़ बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका देखिए दशमलव है, तो मैं दशमलव उतार लेता हूँ, ठीक है, 0 दशमलव कर लेता हूँ, 0 का वही 0 ही आएगा। अब बताइए मैं किस संख्या का गुणा करूं तो आपको 4 मिल जाए, क्या मिल जाएगा मेरे दोस्तों, 4। तो ऐसी संख्या क्या है, वही 2 तो है, तो ये 2 का गुणा करेंगे तो फिर 2 में उसमें करेंगे तो 2 गुना के 4 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 0 4, 4 का मतलब 0 4 करेंगे, इसको घटाएंगे तो आपका कट पीट जाएगा। कितनी बार में गया, देखिए 2 बार में गया, तो 0 दशमलव, ये जो 2 बार में गया यहाँ पर 2 उतार लेंगे, तो होगा देखिए प्लस 0.2 प्लस। अब अगला बार वाला देखिए ये वाला है, तो इसको भी आप निकाल लीजिए भाग विधि से वर्गमूल, तो 0.000000 कितना आपका 4 है। अब वर्गमूल निकालने के मैंने तो बताया दशमलव के बाद जो दाहिनी संख्या होती है, दशमलव के बाद संख्या उसका होता है बाएं से 2 का पेड़ बनता है, इधर से देखिए 2 का पेड़ बना लेते हैं हम, देखिए बना लेते हैं। अब देखिए ये 0 है तो यहाँ 0 उतार लेंगे, दशमलव है दशमलव उतार लेंगे। अब देखिए 0 में किसका मैं गुणा करूंगा, आपका 0 आए तो वही आपका 0 आएगा, तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर वही 0 करेंगे, फिर देखिए एक बार 0 इसका उतर जाएगा, फिर एक बार 0 इसका उतर जाएगा। अगला आपका आएगा देखिए 0 4, तक किसका आप गुणा करेंगे तो आपको 4 आएगा। आप वही देखिए डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, 2 का गुणा करेंगे तब तो 4 होगा, तो 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। कट पीट देंगे, आपका आएगा 0, तो आपका आएगा कितना, देखिए इसका वर्गमूल निकाला था कितना आया, देखिए 0.002 ये है मेरे दोस्तों वर्गमूल निकालने के बाद। इसके बाद बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। तो देखिए दशमलव के बाद इधर देखिए 0, जब नहीं समझ में आ रहा है देखिए तो 20 दशमलव है, 0 दशमलव है, 0 दशमलव है, ऐसे लिख लीजिए। देखिए 20 दशमलव, देखिए दशमलव के बाद कितना 0 उतारना हो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए 0.2 है, तो दशमलव देखिए ठीक नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ 0 आपका 2 आया, 2 उतार लिया। यहाँ देखिए 0 कितना, देखिए 002, तो देखिए 002 आपका है। यहाँ कुछ नहीं तो 0 उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ लीजिए, देखिए 2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, दशमलव आएगा, ये देखिए आपका 0 आएगा, ये 2 आएगा, 20.202। तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20.202। इस तरीके से यदि आपका क्वेश्चन आ जाएगा मेरे दोस्तों तो आप लोग सॉल्व करिएगा। घनमूल वर्गमूल तो आप जानते हैं, उस पर आधारित यदि प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। उस पर आधारित मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रायिकता का है और इस पर आधारित श्योर है, समझ लीजिए कि प्रश्न आपका 1 या 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को मैंने डिटेल में कई बार बता दिया है कि कैसे आएगा, किस प्रकार का घूम सकता है। एक आपका इस तरीके का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कह रहा है कि एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर, एक आपका जैसे पासा है, समझिए मैंने पासा बना दिया, ये आपका पासा है, ठीक है मेरे दोस्तों। इस पासे को कितनी बार फेंका गया, आपका 54 बार फेंका गया। इसी पासे को कितनी बार फेंका गया, 54 बार फेंका गया। तो पासे में कौन कौन सा अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ठीक है। फेंकने पर देखिए सम अंक के ऊपर आने की संख्या 25 है। पासे को देखिए फेंका कितनी बार गया, कुल फेंका गया, देखिए यहां कुल फेंका गया कितनी बार, 54 बार। कितनी बार, 54 बार। अब उसमें से देखिए जब 54 बार में फेंका गया तो उसमें से 25 बार कौन सी संख्या आई, देखिए सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या कितनी बार आया आप देखिए, 25 बार। कितनी बार आया, 25 बार। सम संख्या का मतलब देखिए 2 आया होगा भाई, 25 बार में आपका 2 आया होगा, 4 आया होगा और 6 आया होगा। ये तीनों संख्याओं को मिला करके कुल कितनी बार 25 सम अंक आया, 25 बार आया। तो आगे हमसे पूछ रहा है, देखिए तो बताइए कि विषम अंक के ऊपर आने की संख्या क्या होगी। अरे कुल आपका 54 बार फेंका गया, सम जो है 25 बार आया, तो विषम कितनी बार आएगा, देखिए विषम आपसे पूछा है, तो विषम संख्या कितनी बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 54 में से अगर मैं 25 को घटा दूंगा तो हमको क्या आएगा, विषम संख्या। अरे जब 25 बार सम संख्या आया है तो 54 में से जब 25 में घटा दूंगा तब क्या होगा, जो आएगा वो आपका विषम संख्या ही होगी। इसका मतलब ये है, यही है मेरे दोस्तों। तो आपका होगा, देखिए इसको घटा देंगे, देखिए एक हो जाएगा आपका, देखिए 9 5 14, आपका 4 में से 2 गया 2, 29 बार। 29 बार क्या है आपका आया, देखिए विषम संख्या। विषम संख्या 29 बार आया, सम संख्या क्या आपका आ गया, 25 बार आ गया। अब आगे देखिए बढ़ा करके थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, देखिए कि विषम संख्या के आने का प्रतिशत क्या होगा। ये पूछ सकता है कि देखिए सम संख्या 25 बार आया है तो विषम संख्या के आने का प्रतिशत क्या होगा। तो विषम संख्या आया कितना, देखिए 29 बार आया है।
और ये 29 बार आया है, किस में आया है 29 बार? 54 में से आया है ना भैया। 54 में से 29 बार विषम संख्या आया है, 25 बार सम संख्या आया है। तो प्रतिशत पूछ देगा तो आपका करेंगे देखिए 54 और गुणुत्ते आपका 100 लगा करके बस प्रतिशत लगा देना है। ये आपका आने का प्रतिशत है। यदि सम संख्या के आने का प्रतिशत पूछेगा तो 25 किस में आया है, देखिए 54 में आया है, तो 100 पे कितना, तो 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे। ये आपका वो आने का प्रतिशत है। विषम संख्या के आने का प्रतिशत ये है, सम संख्या के आने का प्रतिशत आपका ये है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग करके आइएगा, और उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मेरे दोस्तों कि आप करके आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। देखिए एक बात आप लोगों को एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, या तरीका समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों। यदि गुणा करने के लिए बोलेगा, देखिए इन दो, इसका जो 1890 है, 1890 का हमको क्या करना होगा, देखिए वर्गमूल निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से आप क्या करिएगा इसको। अगर गुणा करने के लिए बोल रहा है, गुणा करने के लिए, अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो आप गुणनखंड विधि से आप इसका वर्गमूल निकालिएगा। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणा, देखिए गुणा करने के, देखिए गुणनफल बोल रहा है, देखिए गुणा करने पर, तो गुणनखंड विधि, गुणा से देखिए गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालिएगा। यदि जोड़ने के लिए बोलेगा, क्या करने के लिए, जोड़ने या घटाने की बात बोलेगा, किसकी, जोड़ने या घटाने की बात बोलेगा, तो आप क्या करिएगा, देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा। किस विधि से, भाग विधि से आप वर्गमूल निकालिएगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 1890 गुणा करना है। मतलब उस संख्या का मैं क्या करूंगा, 1890 में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो जो संख्या मुझे मिलेगी वह संख्या क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं संख्या लेता हूं 18, आप बोलेंगे कि देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ा देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 18 में गुणा करने पर, किसमें, 18 में गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा, भाई इस संख्या में उस संख्या का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मान लेते पूर्ण वर्ग संख्या आपका a का स्क्वायर है, वो संख्या क्या होगी, a का स्क्वायर होगी। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या आपका 18 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है मेरे दोस्तों। तो 18 का मैं क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। तो 2 से काटूंगा तो आपका 9 होगा, फिर 3 से काटूंगा तो आपका 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूं 18 में का, तो 2 गुणुत्ते 3 होगा। तो ये 3 तो आपका बाहर आ जाएगा। देखिए ये 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 2 को बाहर लाने के लिए हमको कितने की जरूरत होगी, 1 2 की जरूरत पड़ेगी। कितने, 1 2 की जरूरत पड़ेगी। यदि 1 2 अगर और मिल जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो संख्या क्या थी आपकी 18, 18 में हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। यदि मैं 18 में 2 का गुणा कर दूंगा तो आपका देखिए 2 का गुणा करूंगा आपका कितना आएगा, 36। तो देखिए अब देखिए 3 3 9 दूना का 18 दूना 36। अब देखिए 36 आपका क्या आएगा, देखिए अगर मैं इसका देखिए 2 का भी पेयर बन गया तो 2 आपका बाहर आ गया, तो 3 दूना के 6, ये क्या है 36। 6 का क्या है आपका पूर्ण वर्ग है। समझ में आया मेरे दोस्तों। उसी तरीके से मैं सबसे पहले इसका क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। 2 से करूंगा तो 9 दूना के 18, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, फिर 5 4 9 आता है, यहाँ पे 3 से कटेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 3 से कटेगा। देखिए तो 3 3 का 9, 15 3 आपका 45 हो जाएगा। 3 से फिर काटेंगे, देखिए 3 1 कम 3, 5 3 15, फिर 3 से काटेंगे तो आपका 35 होगा। फिर आपका क्या, किससे काटेंगे, देखिए आपका 5 से काटेंगे तो आपका 7 होगा, फिर 7 से काटेंगे तो आपका 1 होगा। अब देखिए 1890 का अगर मैं गुणनखंड करूं, अगर मैं वर्गमूल निकालूं 1890 का, तो मैं क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका अगर मैं देखिए 1890 का अगर मैं करड़ी में कर देखिए वर्गमूल निकाल रहा हूं, तो इसमें देखिए 2 गुणुत्ते आपका होगा, देखिए 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7 आपका आ रहा है। देखिए इसका देखिए मात्र पेयर बन रहा है, किसका, इस 3 का पेयर बन रहा है। 3 को आपको बाहर निकल गया आपका। अब आपका बचा क्या, देखिए आपका ये 2 बचा मेरे दोस्तों, 2 बचा, और क्या बचा आपका, देखिए 3 बचा, और क्या बचा 5 बचा, और आपका 7 बचा, यही बचा। अब इसको देखिए कंप्लीट अगर मैं को बाहर करड़ी से इसको निकालना होगा, तो इसमें देखिए 1 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का, 1 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका संख्या देखिए 1890। अब आपका देखिए 1 2 का गुणा करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये 3 है, 1 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 1 5 का भी पेयर बनने चाहिए तो 1 5 का गुणा करना पड़ेगा, और 7 का पेयर चाहिए तो आपका 1 7 का गुणा करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों। कहने का मतलब देखिए इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है
भैया इसमें उस संख्या का हम गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने किया है, तो यहाँ देखिए इस 2 का 3 का इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। अगर पेयर बन जाएगा तो ये करड़ी से बाहर निकल जाएगी, तो करड़ी से बाहर निकल जाएगी तो पूर्ण वर्ग ही तो बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक 2 का, एक 3 का, एक 5 का, एक 7 का, तो टोटल कितना का देखिए 7 5 35, 35 दूना 70, 70 3 210, मतलब हमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए वह संख्या कौन सी होगी, 270। और संख्या क्या होगी, 270 का वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो 270 होगी, जिसका यदि मैं 1890 में गुणा कर दूंगा तो जो संख्या मिलेगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए अगर मैं को निकालना हो तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। देखिए 3 होगा, 2 गुण होगा आपका, 3 होगा, 5 होगा आपका, 7 होगा। देखिए 7 5 35 दूना 70, 70 7 3 का 21, 210, तो आपका 3 गुणित आपका होगा देखिए 210, 21 3 63, 630। वह जो संख्या होगी, अगर पूर्ण वर्ग मैं करूं, जो संख्या आएगी उसका अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा 630 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा आपका 630 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि गुणा करने की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे और उसमें आपको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। देखिए जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा उस संख्या का गुणा नहीं किया जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे देखिए 2 का जोड़ा बनाना है तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 की जरूरत है, तो 1 2 का मैंने गुणा किया। इस 3 को जोड़ा बनाने के लिए किसका 1 3 की जरूरत है, तो 1 3 का गुणा करना पड़ेगा। 5 का जोड़ा बनाने के लिए 1 5 की जरूरत है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। 7 का जोड़ा बनाने के लिए 1 7 की जरूरत है तो 7 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल देखिए कितना का हमने गुणा किया, 7 5 3 2। इस तरीके से आपका आया कितना, देखिए 270 आया। कितना, 7 5 35 दूना 70, 7 3 का 21, सॉरी 210 आएगा। कितना आएगा, 210 आएगा। तो 210 का हमको इसमें गुणा करेंगे, जो संख्या मिलेगी वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। यदि आपका जोड़ने या घटाने की बात करेगा तो आपका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेपर में जरूर आएगा मेरे दोस्तों। समझ लीजिए अगर आता है तो आपको कैसे करना है। देखिए कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या क्या हो, 6 अंकों की हो, लेकिन वह क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेना है। क्या करना है, देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 6 9 होगा, 1 2 3 4 5 6। अब जरा समझिएगा मेरे दोस्तों, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग हो। क्या ये आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो सबसे पहले अगर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो किसका, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। किस विधि से मेरे दोस्तों, भाग विधि से आप क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। तो भाग विधि से चलिए वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए अब निकालेंगे। देखिए इधर से देखिए हमेशा अगर दशमलव नहीं है तो दाहिने से पेयर बनाते, 2 2 2। अब बताइए कौन सी ऐसी मैं संख्या लूँ कि 99 से ज्यादा 9 हो। ठीक है, तो 9 ही है आपका। देखिए 9 में ले लेता हूँ, देखिए 9। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 9 9 कितना आपका आएगा, देखिए 81 आएगा। तो 9 में से 1 गया आपका 8 आ गया, और 9 में से 8 गया आपका 1 आ गया, 18 आ गया। अब क्या करेंगे, आप 99 को उतार लेंगे। कितना, 99 को 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 18। अब आप बताइए इसमें मैं किसका गुणा करूं, मेरे को यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है, यदि मैं गुणा करूं तो आपका 1899 से आपका कम आ जाए, इसके बराबर आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो संख्या क्या होगी आपकी 9। भाई इससे ज्यादा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 9 9 81 के 1। ठीक है, अब आपका होगा देखिए 9 8 72, 9 9 81 के 1, 9 8 72 और 8 कितना होगा आपका 80 के 0 हो जाएगा, हासिल आपका 8 होगा। तो 9 1 कम 9, 9 8 कितना होगा आपका 17 होगा। कितना आएगा, 1700 होगा। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 के 0 हासिल 8, 9 1 कम 9 8 17 आ गया। तो 9 में से आपका 1 आएगा तो आपका देखिए 8 आ जाएगा। 9 यहाँ पर आपका घटेगा, देखिए 8 में से आपका 7 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आप ये लास्ट का जो 9 9 है इसको साथ में उतारेंगे, उतार लेंगे। इसको आप जोड़ लीजिए, 9 9 18 के 8, 8 1 9 और 1 आएगा। अब बताइए इसमें मैं कौन सी संख्या लूँ कितना बराबर हो जाए। तो मैं देखिए यहाँ देखिए दूसरा वाला 9 लिया है तो दूसरा वाला 9 यहाँ पर आपको उतार देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा संख्या लेंगे, 9 ले लें क्या,
देखिए 9 लेकर के देख लेते हैं क्या आपका आ जाता है। तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8, 9 9 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा आपका 81 और 8 आपका 89 हो जाएगा, 89 के आपका 9 हासिल 8 हो जाएगा। तो 9 1 9 9 8 आप कितना आएगा 17, कितना आएगा मेरे दोस्तों 17। कितनी बार गया देखिए 999। अब देखिए 9 में से 1 गया आपका, 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 आएगा, ये 9 ही रह जाएगा, ये आपका 1 कर देगा होता आपका 18 हो जाएगा। तो 18 9 9 आपका 18 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ बचा के देखिए 8, 8 में 7 गया आपका 1, मतलब कि देखिए जो संख्या 999 है उसमें से यदि मैं 998 को घटा देता हूं, क्या करता हूं 998 को जब मैं घटा दूंगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, वह एक संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसमें से क्या करेंगे देखिए, तो 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिखेंगे देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 9 9 8, कितना 1 9 9 8 घटा देंगे मेरे दोस्तों। 9 में से 8 गया आपका 1 आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 99। ये जो आएगी मेरे दोस्तों, ये जो संख्या है वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी बड़ी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये किसका है देखिए 999 का एक पूर्ण वर्ग है मेरे दोस्तों। तो ऐसी बात अगर पूछे तो कुछ भी नहीं करना, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं निकालना अगर हम चाहेंगे आगे तो ये आपका दशमलव में जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसको मैं क्या करता हूँ घटा देता हूँ। जब मैं इसको घटा दूंगा तो जो संख्या आपको प्राप्त हुई ये संख्या, यह जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कैसी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस बात को आप लोग मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए मित्रों, अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है मेरे दोस्तों, कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष बिंदु हैं वो कहां पर हो मेरे दोस्तों, एक वृत्त पर हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज को बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों, एक बार नहीं मैं कई बार कह रहा हूं, उसे आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चंस बनना तय है, जान लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूं। ये आपका देखिए एक, ये जो है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है मेरे दोस्तों, यह जो है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें कह रहा है ABCD है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं। देखिए ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका क्या हो गया D हो गया। इसमें से कह रहा है कोण A बराबर 55 अंश है। कोण A का मान कितना दिया आपका 55 अंश। और क्या है कोण B, ये वाला आपका दिया है कितना 60 अंश। कोण B का मान कितना दिया है 60 अंश दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लगा चुके होंगे अच्छे तरीके से। क्यों मेरे दोस्तों, कि हम जानते हैं कि चक्रीय जो चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग, जैसे कोण A और कोण C, ये आपके क्या होगा सम्मुख कोण होगा। और इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका बहुविकल्पी में यही बात पूछ ले कि सम्मुख कोणों के सम्मुख, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। आपका 180 अंश आ सकता है या समपूरक आ सकता है। क्या मेरे दोस्तों, समपूरक आ सकता है। तो देखिए आपका क्या दिया, देखिए कोण A बराबर आपका दिया है 55 अंश, कोण B बराबर आपका दिया है दोस्तों 60 अंश। हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए कोण C और कोण D पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोण C और कोण D को पूछ रहा है। कह रहा है कि कोण C का मान क्या होगा और कोण D का मान क्या होगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, किसके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं।
ये देखिए मैं 180 अंश क्यों नहीं लिखता हूं मेरे दोस्तों, कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि संपूरक अगर बात आए तो उसका जो मान होता है 180 अंश ही होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं बार बार 180 लिखता हूं। अब देखिए अतः मैं क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों, अतः कोण ए प्लस कोण ए और इसके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी। कोण सी का जो योग होगा 180 अंश होगा। कितना होगा, और किसका, कोण बी, और किसका, कोण डी। किसका, कोण डी का जो मान होगा आपका 180 अंश होगा। तो कोण ए का मान तो आपका दिया है मेरे दोस्तों, कितना दिया है, 55 अंश। कितना दिया है आपका, 55 अंश दिया है, प्लस कोण सी बराबर आपका होगा 180 अंश। तो कोण सी का मान पूछा है तो 180 माइनस का 55 कर देंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5, इसमें आ जाएगा 125 अंश। कितना आएगा आपका, 125 अंश आ जाएगा। इसी तरीके से कोण बी का मान आपका दिया है, देखिए 60 अंश प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण डी बराबर क्या होता है मेरे मित्रों, 180 माइनस ये जो 60 है आपका इधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब घटाएंगे इसको, कितना आएगा आपका 120 अंश। कितना आएगा, 120 अंश। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्ति करते हैं और यकीन रखना मेरे दोस्तों, और इस ईश्वर पर, अल्लाह ईश्वर सब पे जो है उस पर भी यकीन करना कि यदि उसने चाहा तो यहीं से क्वेश्चन फंसेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो यदि उसने चाहा तो क्वेश्चंस यहीं से फंसेगा, देख लेना मेरे दोस्तों। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि आप सभी के कल एग्जाम हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो एक और मेरी वीडियो आएगी, केवल और लास्ट वीडियो आएगी आपका, वो भी, उसका भी टाइटल अगर पेपर आउट रहेगा उसको बस पढ़ करके आप लोग जुड़ जाइएगा। यकीन करना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ईश्वर ने चाहा तो क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं होगा मेरे दोस्तों। चलिए इस वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया मेरे दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि अपने भाई का एक छोटा चैनल है, इसे आगे ले जाने में आप ही हमारी ताकत हैं और कुछ नहीं मेरे दोस्तों। जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरी जो कुछ भी है, पहचान सिर्फ आपसे है मेरे दोस्तों। तो इसका लाज जरूर रखना मेरे दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।